हम इंद्रियों पर निग्रह करते हैं। आंख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, जोर करेंगे जिह्वा पर कब तक? केवल दमन से कभी भी इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता है। और अनियंत्रित इंद्रियां मन को दूषित करती रहती हैं। और दूषित मन मनुष्य को ईश्वर से दूर रखता है। और इस कारण उसके कर्म सुकर्म नहीं होते, दुष्कर्म होते हैं। और इसके परिणाम में उसे दुख की प्राप्ति होती है। दुख हमें दिखाई पड़ता है कि मिला, पर क्यों मिला इसका हम अन्वेषण नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते। हर इंडिविजुअल्स को देखोगे कि अपने दुख से दुखी हैं, दुख की चर्चा करते हैं। दुख से निवृत्ति कैसे हो, इसके लिए वो थोड़े दान दक्षिणा, कुछ पाठ पूजा इत्यादि कर लेते हैं, सोचते हैं दुख से निवृत्ति मिल जाएगी। पर यह संभव नहीं है, ये कठिन है। इसलिए इसका मूल कारण ढूंढकर मूल उपचार करना जरूरी है। बाकी सारे उपचार काम नहीं करेंगे। जीवन गुजर चुका है, भैया आगे देखो, डिस्टर्ब होता है। ये निकुंज है माँ, यहां तो फोन अलाउड ही नहीं है, कुछ भी नहीं। जीवन के बंधन से कुछ समय के लिए मुक्ति का जो संकल्प लेकर आते हैं, उनका ही यहां प्रवेश का अधिकार है, अन्य का नहीं है। जो कुछ समय तक संकल्प लेकर आए हैं कि मुझे कोई जंजीर नहीं चाहिए, मुक्त होकर किशोरी के इस कृपा के छांव के तले मुझे बैठना है, और मुझे उनकी कृपा को प्राप्त करना है। भगवान बहुत अच्छे हैं, राधा रानी बहुत अच्छी हैं, बहुत करुणावान हैं। पर एक खतरनाक बात है, ये भी वाले लोग नहीं हैं। भैया भी मेरा, बहना भी मेरी, काका भी मेरे, आंटी भी मेरी, तो ये लोग तो चल जाते हैं भी वाले। पर जहां किसी ने कहा कि किशोरी जी भी मेरी और कृष्ण भी मेरे, तो ठाकुर जी वहीं से नंबर काट देते हैं। बोला भाग, तेरे जैसों की यहां कोई गिनती है? भी में मैं रहता हूं, भी वो ही में रहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पहला लाइन सहज है, सारी दुनिया बोले जा रही है। भगवान मेरे हैं, राधा रानी मेरी हैं, ठाकुर जी मेरे हैं, गणेश जी मेरे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं अच्छा, दूसरा लाइन बोल आगे। दूसरा लाइन है दूसरो न कोई, उसके बिना सुनते ही नहीं।
जब कोई दूसरा अभी भी मौजूद है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। दूसरे की तो बात छोड़ो, मैं भी है तब भी नहीं रहते। दूसरा तो दूसरा हो गया ना, मैं। ये जो मैं का भाव है ये हो तब भी नहीं रहते वो। बोला मैं भी और ठाकुर जी भी। बोला फिर भी बोलिस भी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अब जरा सोचो, जो दो में ही समाने को राजी नहीं है और हम पूरी दुनिया लेकर उसको समवाने के लिए तैयार है। रोज नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि सबको लेके उसको भी समेट ले। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, मरा जाएगो कुछ दिन के बाद, पर होनो कछु ना आए। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, मरेगा कुछ दिन के बाद, पर इसका होना जाना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सिद्धांत है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह संकल्प और यह सिद्धांत जिनके जीवन में है, ठाकुर जी वहीं प्रतिफलित होते हैं। और एक मजे की बात सुन लो, दुनिया से बड़ा दुनिया बनाने वाला है, जगत से बड़ा जगत पिता है। तो जिसने एक बार जगत को छोड़कर और उनको कहा कि तुम ही मेरे हो, तो फिर सारा जगत तो उन्हीं का है। जब वो मेरे हैं तो फिर सारा जगत भी मेरा है। सिद्धांत तो यही है, तुम दुनिया पाकर उनको पाना चाहते हो, जो कभी संभव नहीं। और मीरा उनको पाकर सारी दुनिया पा जाती है, और ये संभव है। पहले उनको पाओ फिर सारी दुनिया पाओ, क्योंकि उन्हीं का संसार है। अब उनका प्रसाद है ये। अब ये मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे परिजन, मेरे मित्र, ये सब भगवत प्रसाद हैं, ठाकुर जी के हैं, इसलिए मेरे भी हैं। ठाकुर जी के हैं इसलिए मेरे हैं, तब तो चलेगा। मेरे हैं तो यहां ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर, तेरा है तो तू देख अपना संभाल। और आगे गाड़ी कहीं ठुक गई तो तुरंत हे भगवान बचाना। ठाकुर जी बोले मैं कहां, तेरे हैं तू देख। नहीं अब तो याद कर रहे हैं ना। बोला अब तो सब याद करते हैं। दुख में सुमिरन सुख में करे, और जो सुख में सुमिरन करे तो, वाह क्या सिद्धांत है। पर वही मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। ये मौखिक ज्ञान हम सबके पास है, पर आचरण में नहीं है। और दुख इसीलिए है। लोग कहते हैं ना कि क्या सत्संग जाना दीदी, वही बात तो रोज होता है। हम तो सब जानते हैं। जानते हो क्या मानते भी हो, चलते भी हो? नहीं ना। तो जानते तो बहुत कुछ है। जानते हैं कि हलवा कैसे बनता है, खूब जानते हैं। और घर में चुपचाप बैठे हैं हाथ ऐसे करके, फालतू बात नहीं, मैं सब जानता हूं हलवा कैसे बनता है। वो हाथ बांधे रहो, हलवा आ जाएगी। मर जाओगे, उठ जाओगे वहीं से, हलवा कभी नहीं आएगा। जानते तो हो, आया नहीं। बोला महाराज बनाए नहीं ना, आ गए ना जगह पे। तो शास्त्र जानते सब है। भक्ति करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर जाना चाहिए, उपवास रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए, सब जानते हैं, पर हो नहीं रहा है। व्रत माने संकल्प। अभी नवरात्रा का व्रत चल रहा है ना, अब आज से प्रारंभ हुआ नवरात्रा। व्रत मतलब संकल्प। व्रत माने संकल्प। और उपवास मतलब तन मन प्राण उनके पास, उनके समीप, उपवास। ध्यान से सुनो, ये शास्त्रीय अर्थ है। तुम्हारा नानी दादी पुरखी का कोई होगा तो मुझे पता नहीं,
उस अर्थ से मेरा कोई लेना देना भी नहीं, शास्त्र के अर्थ ही काम आएंगे तुम्हारे। उपवास मतलब उनके पास, समीप। तो इन 9 दिनों तक हमारा मन, हमारा तन, हमारे प्राण, विचार, कर्म सब माता के पास हो, धर्म के पास हो, शुभता के पास हो, पवित्रता के पास हो। और यह संकल्प लेना पड़ता है। 9 दिवसीय व्रत, और अब मैं उपवास हूं। पहले व्रत, पहले संकल्प लिया कि इन 9 रात्रियों को मैं उपवास रहूंगा, अर्थात गोरख धंधे छोड़कर 9 रात्रि तक, 9 दिन तक मां के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप, गुरुवाणी के अनुरूप अपने जीवन को 9 दिन 9 रात्रि तक हम चलाएंगे। यह हमने संकल्प लिया। अब बताओ, यह संकल्प किसने लिया और फिर किसने पूर्ण किया? आज प्रथम दिवस है। शैलपुत्री, माता शैलपुत्री। शैल माने पत्थर, हिमालय। पुत्री माने पुत्री, हिमालय की पुत्री। कौन है? उमा, पार्वती। कौन है? हिमालय की पुत्री। शैलपुत्री प्रथम, पार्वती का प्रथम स्वरूप, माता पार्वती का ही प्रथम स्वरूप। क्या नाम है? शैलपुत्री। ये शैलपुत्री क्यों जन्म ले रही हैं? क्योंकि पिछले लीला काल में, जन्म में सती न कथा में रुचि रखती हैं, न शिवजी के बातों पर पूरा विश्वास करती हैं, और भगवान का परीक्षा लेने चली जाती हैं। कथा सुनने गई कुंभज ऋषि के पास, तो कुंभज ऋषि ने प्रणाम कर दिया शिवजी को। शिवजी ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया और कुंभज ऋषि ने शिवजी को प्रणाम कर दिया। और जब कुंभज ऋषि कथा करने लगे तो सती ने सोचा, है ये का कथा सुना ही, ये तो मोर पति हर खुदे प्रणाम करत है। आप छत्तीसगढ़ी समझते हैं ना? कभी कभी उल्टा हो जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ और सामने वाला आदमी समझता ही नहीं, बोला ये क्या है भाई? तो हम ही को लगता है हम लोकल हैं, बाहर से कहीं से आ रहे हैं। हम इतना कोशिश करके सीखे हैं छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ वाले अंग्रेजी सीख के बैठे हुए, उनको आता ही नहीं। तो कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं। हम सोचते हैं समझ रहे होंगे, हमको लोग ऐसे देखते हैं कि बाबा कहाँ के हैं, कहाँ का भाषा बोल रहे हैं, और मुझे लगता है मैं लोकल भाषा बोल रहा हूँ। इतना ज़्यादा संस्कृति का लोप हुआ है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो तो मेरे को ऐसे देखते हैं छत्तीसगढ़ वाले, मम्मी ये क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा तुम्हारे स्टेट का भाषा बोल रहे हैं, तुम न सीखे हम सीख लिए, और तुम भी सीखो, ये मातृभाषा है। तो सती ने अवज्ञा किया, धोखा खा गई। शिव तो औघड़दानी है, कल्याण स्वरूप है। भगवान ने स्वयं प्रणाम किया गुरु रूप में कुंभज ऋषि को कि आज मैं कथा सुनने आया हूं आपके पास, व्यास जी कथा सुनाइए। अब ऋषि साक्षात शिवजी को द्वार पर देखते हैं, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। वाह, शिवजी आ गए हैं, दंडवत प्रणाम है। पर लीला काल में सती को लग रहा है कि जो व्यक्ति मेरे पति का चेला जैसा है वो हमको क्या कथा सुनाएगा। तो शिवजी तो बड़े मस्त होकर कथा सुन रहे हैं, पर सती जी का मन नहीं लग रहा है। यहां भी है क्या कोई सती कि शिवजी का लग रहा हो, सती का ना लग रहा हो? यहां उल्टा तो नहीं है कि सती का लग रहा हो, सता का ना लग रहा हो? ऐसा भी हो सकता है कोई, उल्टा ही सता का ना लग रहा हो, सती का लग रहा हो। तो मन नहीं लगता उनका। अब कथा को सुना नहीं, हल्के में लिया। अब रास्ते में जब वापस आने लगी तो रामावतार चल रहा है। भगवान राम, सीता जी का हरण हो चुका है और ठाकुर जी वन में रो रहे हैं। हे खग हे मृग, ये करते हुए जगह जगह रो रहे हैं। तो शिव जी और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे हैं। नीचे देखा कि लीला चल रही है, तो शिव जी ने कहा जय सच्चिदानंद।
जय हो परमानंद। तो माता सती ने कहा, हमारे पति से भी कोई बड़ा है क्या, ये किसको प्रणाम किए? तो नीचे देखी तो एक आदमी हाय हाय रो रहा है। तो बोली, लग रहा है कुछ ज्यादा चढ़ गया क्या इनको, किसी को प्रणाम करते चल रहे। बोले, महाराज किसको प्रणाम किया? बोला, वो मरे इष्ट हैं प्रभु राम सच्चिदानंद। बोला, आनंद तो उनमें कहीं दिख नहीं रहा है, हाय हाय रो रहे हो और तुम कह रहे हो आनंद, वो तो रो रहे हैं। अरे बोला, देवी शंका मत करो, लीला चल रही है। पर भगवान शिव अर्थात कल्याण अर्थात अपने पति अपने स्वामी का बात सती ने नहीं सुना और परीक्षा लेने चली गई। और परीक्षा लेने गई तो अब देखो सीता जी का रूप बना लिया। राम जी रो रहे थे, हमारे तुम्हारे ऐसा आदमी रहे, बेटा बेटी खो जाए, पत्नी खो जाए, अब अचानक बिल्कुल उसी के जैसा कोई सामने आ जाए तो दौड़ पड़ेंगे, हाँ कहाँ रहीस। बाद में भले ही पता चले है कि नहीं है, लेकिन दौड़ पड़ते, हम तो मरी गए थे तेरे बिना, तू कहाँ थी। पर भगवान ने देखा सामने बिल्कुल जानकी की तरह खड़े, बिल्कुल सेम डिटो जानकी। भगवान रोते रोते सामने देखे और भगवान ने प्रणाम किया, कहा, ओहो कहां घूम रही हो माते अकेली, और बैल वाले बाबा दिख नहीं रहे हैं, आजकल जंगल असुरक्षित है, हमारी वाली तो गई, तुमको भी न ले जाएं, सो ध्यान से बाबा के साथ घूमा करो, अकेले कहां घूम रही हो। सो माता लज्जित हो गई, पानी पानी हो गई। हम सीता के स्वरूप में आए, फिर भी हमें पहचान गए, पति ठीक ही कहते थे, सच्चिदानंद परमानंद यही ईश्वर हैं, यही परमात्मा हैं। वापस आई, पूछा भगवान ने, सब ठीक ठाक, परीक्षा उरीक्षा तो नहीं ले ली ना? परीक्षा कैसे ले लेंगे, गजब बात करते हैं आप, आपका हर समय यही शंका ठीक नहीं लगता। अच्छा बता देती कि भूल हो गई, बाबा परीक्षा तो ले ली हूं लेकिन पहचान गए हैं। पर वो माने, बोला यही आपका ठीक नहीं लगता, हर समय शक करते रहते, कभी मेरे बारे में सही भी सोचा करिए। भगवान बोले, हम तो सही सोच रहे हैं पर आप सही कर नहीं रही हैं, हम तो सही सोच रहे हैं, हम सही सोचें, इससे ज्यादा जरूरी आप सही करें। आधी दुनिया इसी में परेशान है कि लोग हमारे बारे में सही सोचें, हम सही करें इसके लिए हम परेशान नहीं हैं। मेहनत किस लिए कर रहे हैं, ताम झाम इधर उधर सब क्यों ये कुनबा बढ़ा रहे हैं, ऐसा मामला बनाओ कि हमारे बारे में ऐसा सोचें। काश कि जितना परिश्रम हम लोगों ने संसार को ये दिखाने में लगाया कि हम ऐसे हैं, उसका 10% भी अगर हमने परिश्रम वैसा होने में किया होता तो आज हम वैसे हो गए होते। पर हम करना नहीं चाहते, बस दिखना चाहते। हर आदमी वैसा दिखना चाहता है, करना नहीं चाहता। और 5% भी जिसने किया जिंदगी में, दिखाने की चिंता नहीं है उसको, ये कोई देख के क्या समझेगा, वो करता है और वो होता है। मेरे गुरुदेव कहा करते, टू डू टू बी, अगर होना है तो करना पड़ेगा, बिना किए कुछ होगा ही नहीं। तो सती जी ने बात नहीं सुनी और अंत में तो आपने ये भी सुना होगा कि जब यज्ञ हो रहा था दक्ष प्रजापति के यहां, तो सब देवता लोग जा रहे थे, और देवता लोग भी वैसे ही हैं, देवता देवता और देवी लोग कैलाश के ऊपर से ही जा रही थी गड़गड़ गड़गड़ करते हुए, हेलीकॉप्टर लेके, जो भी हो उनके पास। क्यों? वो जानबूझ करके। और ये पूछे ये क्या है, इनको भी पता नहीं था। कहा, अरे आपके पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है। और ये बोला, हमको निमंत्रण नहीं। तो बोला, कोई बात नहीं, पिताजी हमारे हैं, घर हमारा, निमंत्रण की क्या जरूरत है, मैं जा रही हूं। शिव जी ने कहा, देख लो देवी, उचित नहीं लगता है, बस आपका तो यही है, अब अपने पिता के घर में भी निमंत्रण की जरूरत है जी, पिता है मेरे, मैं नहीं जा सकती। तो भगवान ने कहा कि जा सकती हो देवी, पिता के घर और मित्र के घर जाया जा सकता है बिना निमंत्रण के भी, पर तब जाया जा सकता है
जब ये कन्फर्म हो कि वहां कोई विरोधी नहीं है या वो विरोधी नहीं है। पर ये तो तय है कि दक्ष मेरे विरोध में है, जहां देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे पति का। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जाना ठीक होगा। तुम जाओगी, और तुम तो मुझे प्रेम करती हो, अगर मेरा अपमान कर दिया उन्होंने तो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। मुझे तो कुछ नहीं, मेरा अपमान रोज ही करते तुम्हारे पिता, रोज ही बोलते नंगा है, कुछ नहीं पहनता, पता नहीं कहां से विवाह हो गया, हे भगवान कर्म फूट गए थे, कहां से ये मिल गया। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको नहीं बर्दाश्त होगा, आप सहन नहीं कर सकती। और हुआ भी वही, गई, और जाने के बाद क्या हुआ, बहनों ने मजाक उड़ाया सती माता की, अपनी बहनों ने। अच्छा अच्छा आई हो, वो कहां है, बैल नहीं दिख रहा है, बैले पे आए होगे ना चढ़ के, गाड़ी उड़ी तो होगी नहीं तुम लोगों के पास, बैल पे चलते हैं तुम्हारे पति, बैल पे आई हो बैठ के, घर और लिए कि अभी भी वहीं पहाड़े पे रह रहे हो, कैलाशे पे हो कि फ्लैट लिया अभी तक। हम लोग को तो हो गया अपना, पप्पू के पापा ने एकदम ले लिया 5 BHK, आपका कुछ नहीं हुआ। अपनी बहनें, नाना प्रकार से अपनी बहनें, सती मां की बहनें। इसलिए कभी जीवन में विवाह इत्यादि होने के बाद अपनी बहन अपमान करे ना, तो ये सोच के मुस्कुरा देना कि जब सती माता की बहनें उनका अपमान कर गई तो हमारी बहनें क्या तो कर ही सकती। इस भाव से अपने आप को संयमित कर लेना। बोला ये तो पहले से चला आ रहा है, ये कर ही देते हैं। सबने अपमान किया, और जब दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं के भाग दिए, यज्ञ होता था, हविष्य, पर भोलेनाथ को नहीं दिया, तो बहुत क्रोधित हुई सती माता, अपमानित हुई, और जलती हुई अग्नि में हवन कुंड, उसी में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो मैं बार बार इस बात को ऐसे कहता हूं कि अगर आज के डेट में ये हुआ होता तो कोई थोड़ी कहता कि योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया। क्या लिखते कि पिताजी के घर में गए, अपमान हुआ और सुसाइड। आज का मीडिया क्या लिखता, सुसाइड कर लिया उन्होंने, आत्महत्या कर ली। अब जरा देखो, आप ध्यान से सुनना, आज प्रथम रात्रि है, शैलपुत्री नवरात्रि। जब साक्षात जगदम्बा, सती जगदम्बा ही तो हैं, जब साक्षात जगदम्बा ने गुरु स्वरूप कुंभज का अपमान किया, सत्संग का अपमान किया, ईश्वर की परीक्षा लेने उतर गई अपने पति के कहने के बाद भी, और जब पुनः पति ने कहा कि वहां विरोध रखते हैं आपके पिता, जाना उचित नहीं है, तब भी पति की बात नहीं सुनी। नहीं नहीं, पति मतलब समझते हो, पति मतलब केवल ये पति पत्नी नहीं, स्वामी जिनको आप मानते हो, पति, जगत पति, जगत पिता भी हैं ठाकुर जी, और जगत पति भी हैं। पति माने स्वामी, जिनको हम स्वामी मानते हैं, जीवन में जिनकी बातों को हम स्वीकार करके चलते हैं, जिनकी आज्ञा को स्वीकार करके चलते हैं। तो वो स्वीकार नहीं किया उन्होंने। शिवजी गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं, यह गुरु गीता में कहा गया। अर्थात गुरु रूप में भी शिव जी हैं, और गुरु आज्ञा दे रहे हैं कि सती जी जाना ठीक नहीं होगा, मत जाइए। लेकिन अरे आपका तो बस दिन रात ही रहे, ये मत खाइए, वो मत खाइए, वहां मत जाइए, यहां मत सोइए, आपका तो बस नियम ही 40 ठो बना रहता है। जैसे हमारे से लोग कहते हैं, गुरु जी का नियम ही इतना है ना कि कौन पालन करे, यहां मत जाओ तो वहां मत खड़ा रहो, तभी मत सो जाओ, कौन इतना नियम पालन, मत करो, सती बनो, हमें क्या है। स्वामी की प्रत्येक बात तुम्हारे ही मंगल के लिए। जो सत्य स्वामी हैं वो आपके मंगल के लिए ही वो बातें कह रहे हैं, और आपको अगर अपना ही मंगल स्वीकार नहीं है तो कौन बना सकता है आपका। इस दुनिया में बड़े से बड़े गुरु भी उस शिष्य का कुछ नहीं बना सकते जो शिष्य गुरु को सुनने को राजी नहीं है, मानने को राजी नहीं है, चलने को राजी
गुरु कितना भी बड़ा हो, गुरु कितना भी शक्ति संपन्न हो, शक्तिमान हो, पर शिष्य अगर राजी नहीं है तो गुरु उसका मंगल नहीं कर सकते। आपने घरों में कभी नहीं सुना, अरे हम क्या बोले इसके बारे में, भगवानों इसको नहीं समझा सकते। कहते ना घर में कभी कभी नाराज होते हैं तो बेटे बेटी के लिए, हे भगवान इसको भगवान भी नहीं समझा सकते। अब समझो भगवान ही नहीं समझा सकते तो गुरु जी क्या करेंगे। तो स्वीकार तो शिष्य को ही करना होता है। इसलिए पुनः फिर कहता हूं, गुरु और शिष्य में महान कौन, तो मैं कहता हूं शिष्य। अगर वो न माने तो गुरु जी कर क्या लेंगे। शिव जी बड़बड़ाते रह गए, रावण कुछ माना। बीच बीच में शिव जी कहते, अरे भाई रावण ये ठीक नहीं है। जटाटवी, चुपचाप हम कर रहे हैं ना, सुना रहे कि नहीं श्लोक, रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं ना, शांत रहिए। गुरु जी भी कहे कौन इससे लड़े, कर भाई, कौन बकबक करे, सुनने को राजी ही नहीं है, बड़ा पूजा करना, चुप रहिए, फालतू मत बोला करिए। तो रावण कभी सुनता ही नहीं था। अच्छा, गुरु जी को जो सदगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उनको तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, कभी जीवन में पहचान भी करनी हो ना, तो विपरीत से विपरीत समय में भी तुम्हारी संपत्ति की चाह नहीं रखते वो, तुम्हारी शक्ति की चाह नहीं रखते वो, तुम्हारी समृद्धि से कुछ उनकी शोभा हो जाए, कुछ उनके काम में तुम आ जाओ, वो नहीं चाहते। उनकी एक ही आकांक्षा होती है, एकमात्र, कि यह समर्थ गुरु के शरण में आया है और भगवान की बदनामी होगी कि गुरु के शरण में आने के बाद भी जीव का मंगल नहीं हुआ। तो गुरु की एक ही आकांक्षा होती है कि जो धर्म का पथ मैं इसे बता रहा हूं, जो सतमार्ग मैं इसे बता रहा हूं, इसके ही जीवन के लिए सत्यम शिवम सुंदरम के पथ पर चलने का जो सिद्धांत इसे दे रहा हूं, बस वो उसे स्वीकार करके उस पथ पर चल पड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार की भावना से जो निरंतर तुम्हारे भीतर धर्म, आध्यात्म और सत्य को प्रतिष्ठित करने में लगे हुए हैं, वास्तव में सदगुरु कहलाने के वही अधिकारी हैं। बाकी तो गुरु घंटाल घूम ही रहे दुनिया में, बाकी तो फिर गुरु घंटाल की कमी है ही नहीं। माल एक हाथ से ले, एक हाथ से दो, माल लाओ। लेकिन याद रखो, ऐसी कोई संपत्ति नहीं जिससे गुरु की कृपा खरीदी जा सकती हो। एकमात्र समर्पण है, सरेंडर टू हिम, उनके प्रति पूर्ण समर्पण। प्रभु, मुझे पता है मेरा आम खाने का मन है और आप नीम दे रहे हो, पर मुझे पता है आम खाऊंगा तो जीवन बचना कठिन हो जाएगा, और आज नीम इसलिए खिला रहे हो कि मेरे भीतर के रोगों की भी जानकारी तुम्हें ही है, ये रोग मुझे बचाएगा और दीर्घ जीवन देगा, इसलिए मेरे आम की इच्छा के बाद भी तुम मुझे नीम दे रहे हो। और नहीं लोग क्या है, ये गुरु जी ले मोर नहीं बनी, ये ना ये आम कहते ही नीम कह देते, ये मोर मन ले चलते नहीं है। भैया मैं तो कहता हूं कि गुरु को आत्महत्या कर लेना चाहिए जो शिष्य के मन से चले। शिष्य के मन से जिस दिन चलना पड़े गुरु जी को, उसके पहले ही आत्महत्या कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो शिष्य है, उसका मन नियंत्रित नहीं है, वो अपना भी मंगल नहीं जानता। उससे ऐसे अनंत निर्णय अभी तक हुए हैं जिसके कारण वो अभी उतना कष्ट में है, शोक में है, दुख में है, डिप्रेशन में है, अभाव में है, और आगे भी वो निर्णय ऐसा लेगा जिससे उसके और संकट बढ़ेंगे। कभी कभी शिष्य प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं मोर गुरु जी ना मोर मन लायक मिले है, मतलब बंटाधार तोहर मन लायक गुरु मिले हो ही तो तोर बंटाधार होना तय है, अब कोई नहीं बचा ही तोरा।
मन के लायक गुरु। ये मन तो भरोसे के काबिल ही नहीं है। ये अभी लगता है बहुत अच्छा है, पर 1 मिनट के बाद कैसा बदलेगा कुछ खबर नहीं है। मन पर भरोसा मत करना, बिल्कुल मत करना। ये सब इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां कुछ और दिखाएगी और ये भटक जाएगा। इसलिए मन के लायक गुरु मत खोजना, मन के लायक गुरु नहीं खोजना, बल्कि गुरु के मन के लायक मैं बन जाऊं, इस भावना को लेकर गुरु के पास जाना। हम मन के लायक गुरु खोज रहे हैं। ये वाले गुरु जी के पास गए थे ना, तो करीब करीब 30% हमारे मन के थे। अभी जो मिले हैं ना बुढ़ऊ, ये 50% है। और वो जो दिखा थे ना जवन का गुरु, वो तो 80% मोर मन के है। और वहां नंबर लगाए हो, अभी मिलत नहीं है। वो लगत है कि मोर मन लायक है। बारे ये मॉल में माल खोज रहा है। हाँ? मॉल में ये सामान ढूंढ रहा है, गुरु ढूंढ रहा है, गुरु खरीद रहा है मन के लायक। अरे अगर याद रखो, उस दिन नारद जी के मन के लायक भगवान हो गए होते, जिस दिन बीना ऊना रख करके, जैसे मैंने रख दिया है, बीना रख दिया नारद जी ने, और रख के क्या कहा, अब तो गृहस्थी करेंगे। भगवान बोले बुद्धि इसकी खराब हो गई भी लग रहा है। नारायण नारायण कर रहा था, अचानक इसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो आके बोले ठाकुर जी, हमने भक्ति, हमारी भक्ति में कोई शंका है आपको? 24 घंटे नारायण नारायण करने वाला इस पृथ्वी पर कौन है? तुम हो नारद, है ना? हाँ। तुम माना था ना? बोला हाँ माना था। तो मोर इतना मजदूरी के आज मोला भुगतान चाहिए। भगवान बोले तो भगत था, मजदूर कब से हो गया? बुद्धि इसकी खराब हो गई। कह रहा हमको भुगतान करो। बोला क्या चाहिए? बोला अपना रूप दे दीजिए। अब एक देख के आया हूं कन्या, बस आपका वाला रूप लेके जाऊंगा, बरमाला मोरे गला में आई। और कन्या भी भगवान ही है, वो भगवान ही अपना रूप बनाए हुए हैं। भगवान बोले वाह रे, हम तो पहले ही से तेरे गले में हैं, तू मेरे गले में है, अब दोबारा काहे बदलने के चक्कर में है भाई तू? तो भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानोगे? बोला नहीं मानेंगे, भक्ति किए हैं तो दो, फ्री में थोड़ी किए भक्ति, दो। लेकिन अब नारद जी ने भक्ति किया था सचमुच। देखो, जो सच में भक्ति करता है ना, भगवान नाम लेता है ना, कभी अगर बुद्धि फिर भी जाए तो 1 मिनट के लिए फिर भी विवेक काम कर जाता है। बोले तो जरूर, पर विवेक ने कहा धीरे से कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। ए प्रभु, रूप अपना दे दीजिए, लेकिन कह दिए कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा हित है वो करिए। भगवान ने कहा बस अब हम सब कर देंगे। तो ही भगवान ने बंदर का रूप बना दिया। बताओ महाराज, ये नारद जी खुद का रूप रहता तब भी चांस था कि बरमाला डल जाता। नारद जी सुंदर थे, खुद ही ऋषि थे, खुद ही सुंदर थे। भगवान ने वो संभावना भी खत्म कर दिया, एकदम बंदर बना दिया, ऐसे लंगूर। और बरमाला डली नहीं तो क्रोधित हो गए। बोले इतनी भक्ति करने के बाद भी एक चीज मांगा और नहीं दिया। तो आज मैं जैसे रोत हूं ना ओकर वियोग मां, बताओ अभी विवाह हुआ नहीं है, उसके वियोग में रोना शुरू कर दिए। देख लो, अभी हुआ नहीं है, बिना हुए रोना शुरू कर दिए। भगवान हंस रहे हैं कि बेटा, बिना हुए जिसके लिए रो रहा है, हो गया तो क्या होगा, जरा ये क्यों नहीं सोचता? तो बोला मैं उसके लिए रो रहा हूं ना, एक दिन आपको भी अपने वाली के लिए रोना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, रामा अवतार लेंगे, जानकी का हरण करवाएंगे, रोएंगे। भक्त बड़े भगवान से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तुम्हारा यही मांग है तो पूरा करेंगे, और सीता के वियोग में हम रोएंगे। और यही सीता के वियोग में रो रहे थे तो उधर तो नारद जी का गड़बड़ हुआ था, इधर सती माता का गड़बड़ हो गया। ये भगवान कोई ना कोई लीला करें तो कोई ना कोई फंसता जरूर है। हाँ, ध्यान से रहना। भगवान की लीला में जरूरी नहीं कि किसी का सबका मंगल ही हो जाए, कुछ लोग लीला ही में फंस जाते हैं, बड़ा मुश्किल। अब बताओ,
वो भगवान श्री राम जो सती माता को सीता के स्वरूप में देखकर एक क्षण में पहचान जाते हैं, क्या वो मारीच को सोने के मृग बन के आया देख के पहचान नहीं गए होंगे? नहीं? कमी थी पहचानने में? नहीं थी। तो इस प्रसंग का तो कभी आज निकुंज में बैठे हैं, आज रामई प्रसंग हो गया महाराज। क्या करें, आज नवरात्रा है, देवी जी सवार हो गई हमारे ऊपर में। न चाहो तब भी देवी, राधा रानी तो रहती हैं हमेशा। राधा रानी बोली, पुत्र मेरा ही स्वरूप तो है, मैं ही तो हूं शैलपुत्री के रूप में। भैया सारे रूप तो वही माँ की ही है, वही राधा रानी है, वही दुर्गा है, वही कात्यायनी है, वही शीतला माता है, वही काली माता है, सब उन्हीं का रूप है। एक ही आटा है, कोई पूड़ी बनाओ, कोई पराठा बनाओ, कोई सत्तू भर के लिट्टी बनाओ, कोई बाटी बनाओ, जिसको जो मन है वो बनाओ, पर गेहूं वही है। तो रूप अलग अलग हैं पर मां वही हैं, शक्ति वही हैं, आह्लादिनी। तो शैलपुत्री का अर्थ है इस जन्म में जो जो कार्य सती माता से त्रुटि हुआ, अब उन्होंने कहा कि मुझसे त्रुटि क्यों हुआ? क्योंकि मैं अटल नहीं थी, अविचल नहीं थी, मैं कठोर नहीं थी गुरु के नियमों में, स्वामी के नियमों में। इस बार मैं अटल, अविचल, कठोर बन करके आऊंगी, मतलब हिमालय की पुत्री बन करके आऊंगी। और अब वो हिमालय की पुत्री बन करके आई पार्वती के रूप में, और उनका नाम हुआ शैल पुत्री। तो आज शैल पुत्री का पूजन है। हमारे आपके जीवन में भी सती माता की तरह बहुत आचरण हैं। आज प्रथम शैलपुत्री के दिवस में हम आप भी संकल्प करें कि हमें सती माता के रोल में नहीं रहना है। हमें किनके रोल में रहना है? उमा पार्वती शैलपुत्री के रूप में। मतलब हिमालय की तरह अटल संकल्प जिसका हो, हिलने वाला ना हो, खड़ा हिमालय, अटल हिमालय, अविचल हिमालय, ऐसे संकल्प हों धर्म पथ पर चलने के लिए, सतपथ पर चलने के लिए। धर्म सतपथ पर चलने का परिणाम क्या है? आनंद। धर्म पथ पर चलने का परिणाम क्या है? और आनंद किसको नहीं चाहिए? आप में से किसको नहीं चाहिए? बताइए, आज ही हम कंफर्म कर देते हैं, जीवन में कभी नहीं मिलेगा। किसको नहीं चाहिए? सबको आनंद चाहिए, पर आनंद पाने के लिए धर्म के पथ पर चलना होगा। और धर्म पथ का निर्धारण हमारे जीवन में कौन कर सकते हैं? बोला, हमारे जैसे ही जीवंत मनुष्य के रूप में हमारे गुरुदेव भगवान ही धर्म पथ का निर्धारण करेंगे कि ये पथ धर्म का है, ये पथ सत्य का है। इस पथ पर चलने से धर्म का अनुसरण होगा, और इस धर्म के अनुसरण के प्रतिफलन में तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। यही पूरा आध्यात्म है, यही कथाएं हैं, यही निकुंज है, यही सत्संग है, और इसको ही आध्यात्म कहते हैं। इस धर्म के, धर्म बड़ा कठिन है, बड़ा सहज है। धर्म से सहज कुछ नहीं है। आध्यात्म से सहज, सरल, सस्ता कुछ नहीं है। वो आदमी को क्या लगता है? धर्म बड़ा कठिन चीज है। और आप जो दिन रात कर रहे हैं, कर्म कूट रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, धोखे खा रहे हैं, फिर भी कोई अपना नहीं हो रहा है। रोज 5 धोखे मिलते हैं, रोज 5 अभाव होता है, रोज 5 बार कोई दिल को दुखाता है, रोज 100 इच्छाएं पूरी नहीं होती, रोज जीवन में अनंत शोक घेरे रहते हैं। क्या इससे कठिन है क्या? ये इतना कठिन है जीवन। और धर्म आध्यात्म का पथ बड़ा सहज है, पर पता नहीं अभ्यास न करने के कारण और गुरु में निष्ठा न होने के कारण जो सरल है, जो इजी है, जो आसान है, वो हमको कठिन लगता है। और ये जीवन नरक वाला कितना कठिन है। अभी जो जीवन जी रहे हैं कितना कठिन है। उससे उधार, उससे बात सुनना, उसने हमारी बात नहीं सुनी, इसका ये नहीं, हे भगवान हम हार गए, हे भगवान हमारी लॉटरी नहीं लगी, हे भगवान वो फेल हो गया, उसकी नौकरी क्यों नहीं हुई, हे भगवान ये बीमारी कैसे हो गई, उसका घर कैसे बन गया। कितनी परेशानी है, कितनी चिंताएं हैं। ये सहज लग रहा है।
और धर्म का मार्ग गुरुदेव के बताए पथ पर चलें तो आनंद तो आपके पीछे पीछे चलेगा। अभी आप आनंद के पीछे भाग रहे हो और आनंद मिल नहीं रहा है। और जैसे ही गुरुदेव के सिद्धांत को मानकर, आज्ञा मानकर आप उस पर चलना प्रारंभ करोगे तो फिर आपको आनंद के पीछे नहीं भागना होगा, आनंद आपके पीछे पीछे भागेगा कि थोड़ा हमको ले लो ना, थोड़ा हमको ले लो ना, थोड़ा हमको ले लो ना, फिर आनंद भागेगा। इसलिए इस निकुंज में जब भी हम बैठते हैं तो इस लाइन को जरूर गुनगुनाते हैं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाइए और वृंदावन के इस पवित्र भूमि पर बैठकर, चूंकि ये भूमि, ये रज वृंदावन का रज है, ये छत्तीसगढ़ के रज में ब्रज के रज को मिलाया गया है जहां आप बैठे हैं। और ये लता, ये पता मैंने आपको बताया था कि जब हम यहां आए थे तो कई वर्षों के बाद भी ये वृक्ष बढ़ ही नहीं रहे थे, ये इतने ही बड़े थे, कीड़े लग गए थे, सड़ जा रहे थे, घर वाले परेशान थे। और एक दिन एक मतवाला वृंदावन से आया और आकर के एक एक वृक्ष को छूता हुआ निकला और अगले पल से वृक्ष बढ़ करके इतने बड़े बड़े होने लगे, क्योंकि उनको वृंदावन का रज लग गया, किशोरी की कृपा मिल गई। ये वृक्ष में कीड़े लगे थे, बढ़ते ही नहीं थे, 2-2, 3-3 साल में इतने बड़े थे। पर ऐसा ब्रज का, ब्रजेंद्र नंदन का, किशोरी जी की कृपा ऐसी हुई इन वृक्षों पर, ये वृक्ष भी हरित हो गए। और वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हुए, ये सारे वृक्ष राधा राधा कर रहे हैं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सब बोलिए और दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए और किशोरी जी से आशीर्वाद मांगिए, उनकी कृपा पर बरसे। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे, कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को डूबा कभी ना जहाज है।
चले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप चले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को संभाल के, एक एक वचन दोनों हाथ से ताली बजाइए। नाराज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल ने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, आवाज एक एक करो। वचन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दोनों हाथ से ताली बजाते रहिए, किशोरी जी को याद करते रहिए, गुरु निकुंज वचनों वन को को याद करते रखना रहिए। संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ में। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है,
जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और जिसका डूबा जहाज है उससे किनारा करके रहना। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गुरु वचनों पर आस्था नहीं है, जो गुरुवाणी को नहीं मानते, जो सत्संग का आश्रय नहीं लेते। वो रहते तो हैं और कहते तो हैं, रहते भी हैं और कहते भी हैं कि मैं हूँ, पर गुरु आज्ञा से उनका कोई मतलब नहीं होता। गुरु में आस्था नहीं होती, वो मनमौजी लोग होते हैं और उनका जहाज डूब जाता है। तो अगर अपने जहाज को ठीक रखना चाहते हो तो डूबे जहाज वाले लोगों के साथ मत रहना। इनका नाम डीजे है, डूबे जहाज। तो इन डीजे से थोड़ा दूर रहना। ये डीजे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये कहेंगे मैं इतने समय से हूँ, मुझे क्या मिला? तो उनसे पूछना कि लगता है ये ऐसा कह रहा है, इसको कुछ नहीं मिला। तो कहना गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और ये क्या कह रहा है? मैं बर्बाद हो गया, मेरा जहाज डूब गया, मैं इतने समय से हूं, मुझे मिला क्या? तो समझ लेना कि ये एक एक वचन क्या, एक वचन को भी संभाल के नहीं रखा, नहीं तो कभी जहाज डूबता नहीं। सावधान हो जाना। कहते हो ना कि गुरुजी कैसे पहचाने कि ये गुरु भक्त है कि नहीं, हरि भक्त है कि नहीं, इसका संग करे कि नहीं, ये मंथरा है कि नहीं? तो मंथरा अपना परिचय खुद देते हैं, बातचीत के क्रम में खुद दे देंगे। हम तो इतने समय से हैं, ऐसा है वैसा है, बड़ा तंगी है, बड़े अभाव में है, बड़े कष्ट में जी रहे हैं। तो समझ लेना डीजे, जहाज डूबा है। क्यों? इसने एक भी वाणी मानी नहीं, संभाला नहीं। कई लोग, हम इतने साल से हैं, अरे हम तो जुड़े थे, धोखा हो गया मेरे को, क्या मिला मुझे? गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। और ये धोखा खा चुका है, इसका अर्थ है कि ये इसका समर्पण पूर्ण नहीं है। क्योंकि जिसका पूर्ण समर्पण है वो धोखा कभी, तो अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं मंथरा हूं, मेरा जहाज डूब चुका है। तो किनारा कट लेना। और फिर क्या बोलेंगे? बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुवाणी छोड़कर, गुरु आज्ञा छोड़कर, सत्संग छोड़कर, शास्त्र छोड़कर, धर्म छोड़कर, ईश्वर आज्ञा छोड़कर तुमने मनमौजी कर्म किए, तो अब कर्म करने में तू होशियार है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा ओ डूबा डूबा ओ डूबा डूबा ओ डूबा डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु
उसका डूबा कभी ना जाजे, उसका डूबा कभी ना जाजे, उसका डूबा कभी ना जाजे। ठोकर लगेगा, पर याद रखना अगर गुरु पर संपूर्ण भरोसा है और गुरु के ज्ञान में आस्था है, एक एक वाणी को सहेज कर और संभाल कर रखा है, तो ठोकर लगेगा पर संभाल भी देंगे वो। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, उनकी वाणी कभी मानी नहीं, कभी सुना नहीं, कभी आस्था रखी नहीं, मनमौजी चाल चलन, और दुख में पड़े तो खूब पुकार रहे, तो नहीं आएंगे। कहां आएंगे? जिसने एक एक वचन संभाल के रखा हो। कहां आएंगे? जिसने जानी है महिमा गुरु की, और ऐसा किसी का जीवन है। तब क्या होगा? जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में, उनके हाथों में, उनके हाथों में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उनके हाथों में, उनके हाथों में, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को दोनों हाथ ऊपर करके गाइए एक बार। वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाजे। गुरु वचनों को रखना गुरु गोविंद दो खड़ी हेरी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो लखाए। हो बलिहारी गुरु अपनो वचन में जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाजे। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान, दीजो दान, दीजो दान, हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं, गुरु गुण गाऊं, मैं शीश नवाऊं, गुरु गुण गाऊं, मैं शीश नवाऊं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, ओ श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।
श्री राधा 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 श्री राधा।